सती नर्मदा सुंदरी। सती मंडल में नर्मदा सुंदरी की साधना भी एक विलक्षण साधना है। व्यवहार में शीलवती नारियों को अपने धर्म की रक्षा के लिए उसकी कथा से नया प्रकाश मिल सकता है। वर्धमानपुर में वृषभसेन एक ख्याति प्राप्त सार्थवाह थे। उनकी पत्नी का नाम वीरमती था। उनके वीरसेन और सहदेव नामक 2 पुत्र और एक कन्या थी। कन्या का नाम ऋषिदत्ता था। सेठ और सेठानी दोनों धर्मनिष्ठ थे, अतः स्वाभाविक ही था कि वे अपनी संतति को सुसंस्कारी, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा से सुशिक्षित बनाते। विशेषतः ऋषिदत्ता के चित्त में प्रारंभ से ही प्रबल धर्म प्रेम था। घर में या बाहर जब भी उसे अवसर मिलता वह धर्म चर्चा करती और सत्य पुरुषों की पुण्य कथा किया करती। अनुक्रम से ऋषिदत्ता विवाह की योग्य हुई, मगर नगर में कोई सम्यक दृष्टि तरुण नहीं मिला जो उसके अनुरूप हो। माता पिता चिंतित रहने लगे, किंतु विधर्मी के साथ संबंध करने का उन्होंने विचार तक न किया। वे जानते थे कि जहाँ धार्मिक आचार विचार में असमानता होती है वहाँ दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य क्या सोचता है और हो क्या जाता है। भाग्यानुसार रूपचंद्र नगर का एक तरुण व्यवसायी रुद्रदत्त वर्धमान नगर में आया। वहां के कुबेर दत्त नामक वणिक से उसकी मित्रता हो गई। कुबेर दत्त ने उसे निमंत्रित किया। भोजन से निवृत्त होने के पश्चात रुद्रदत्त एक गवाक्ष में बैठा था कि अचानक उसकी दृष्टि ऋषिदत्ता पर पड़ गई। अनुरागवश वह मूर्छित हो गया। मित्र ने सचेत किया। मूर्छित होने का कारण पूछने पर रुद्रदत्त ने उसे सब हाल सुनाया और पूछा, वह किसकी कन्या है? उसे देखे बिना मुझे चैन नहीं, उसका घर बतलाइए। कुबेर दत्त ने कहा, मित्र, तुम्हारी यह कामना अनुचित है। वृषभसेन सेठ पक्का सम्यक दृष्टि है, वह अन्य धर्मी को कन्या नहीं देगा। रुद्रदत्त ने अपने मित्र की बात सुनकर बोला तो कुछ नहीं, पर उसने ऋषिदत्ता को कपट करके भी प्राप्त करने का संकल्प कर लिया। मन ही मन सब षड्यंत्र भी रच लिया। तदनुसार वह ऊपरी मन से जैन मुनियों के पास जाने लगा। वह नकली सम्यक भी बन गया और फिर श्रावक के व्रतों का धारक भी। एक दिन वह वृषभसेन के घर जा पहुंचा। वृषभसेन ने यथोचित सत्कार करके पूछा, आप कौन है और कहां से आए हैं? रुद्रदत्त ने अपनी धर्मनिष्ठा का प्रभाव जमाने के लिए ज्ञानी की भाषा में कहा, संसार में 84 लाख योनियों में भटकते भटकते आखिर जैन नगर में चरित्र भूपति के दर्शन हुए और उनके सद्बोध मंत्री ने मुझे 12 व्रत धारण कराए। इधर आपकी धर्म प्रशंसा सुनकर दर्शनार्थ चला आया। सार्थवाह ने समझा यह पूर्ण श्रावक है, भव्य जीव है। फिर पूछा, आपने यह तो ज्ञान की बात कही, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से नाम ठाम भी बतलाइए। रुद्रदत्त ने अपना परिचय देते हुए कहा, व्यवसाय के लिए इस नगर में आया हूँ, मुझे मिथ्या दृष्टियों से मिलना जुलना नहीं सुहाता। वृषभसेन परम धार्मिक समझकर उससे घुल मिल गया। वह उसके कपट जाल में फंसने लगा। जब सार्थवाह सामायिक, औषध आदि धर्म कृत्य करता तो वह भी साथ में रहता, प्रश्नोत्तर करता और उत्कृष्ट धर्म प्रेम प्रदर्शित करता। इस तरह रुद्रदत्त को विश्वास हो गया कि वृषभसेन पर मेरी धार्मिकता का पक्का रंग चढ़ गया है। तो एक दिन उसने वृषभसेन के पास जाकर कहा, आज्ञा दीजिए, अब मैं घर लौटना चाहता हूँ। वृषभसेन ने सोचा, ऋषिदत्ता के लिए इससे अच्छा वर मिलना कठिन है, क्यों नहीं इसे सौंपकर निश्चिंत हो जाऊं। यह सोचकर उसने परिणय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। रुद्रदत्त मन ही मन अपनी सफलता पर मुस्कुराया, पर ऊपर से बोला, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं परदेसी जान न पहचान कैसे लग्न करेंगे? सार्थवाह ने कहा, आप साधर्मिक है, इससे बड़ी पहचान और क्या हो सकती है? आपको मेरा अनुरोध स्वीकार करना होगा। रुद्रदत्त बोला, जैसी आपकी आज्ञा, आपका दिल दुखाकर जा भी कैसे सकता हूँ। आखिर विवाह की तैयारियां हुई और यथा समय पानी ग्रहण समारोह संपन्न हो गया। कुछ समय तक वृषभसेन के घर रहकर रुद्रदत्त रूपचंद्र नगर आ गया। ऋषिदत्ता साथ ही थी। रुद्रदत्त के पारिवारिक जनों ने दोनों का प्रेम पूर्वक सत्कार किया। रुद्रदत्त सांसारिक सुखों का अनुभव करते हुए सुख से रहने लगा। रुद्रदत्त के घर पहुंचने पर वहां के आचार व्यवहार से ऋषिदत्ता को समझते देर न लगी कि मेरे पति ने कपट किया है। इस घर में महेश्वर का आचार है, मैं कैसे अपने धर्म को निभाऊंगी? कुछ भी हो, मैं अपने पवित्र धर्म का परित्याग नहीं करूंगी। ऋषिदत्ता ने संभल संभल कर चलना आरंभ किया। कुछ समय पश्चात उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नाम रखा गया महेश्वर दत्त। उधर ऋषिदत्ता के भाई सहदेव की पत्नी ने गर्भ धारण किया। वह आहार विहार में नियमित रहती हुई गर्भ की रक्षा करने लगी। उन्हीं दिनों उसे हाथी पर आरूढ़ होकर नर्मदा नदी के किनारे विचरण करने और दीन जनों को दान देने का दोहद उत्पन्न हुआ। सहदेव यह जानकर प्रसन्न हुआ। दोहद पूर्ति के लिए लक्षण संपन्न हाथी मंगवाया गया। उस पर आरूढ़ होकर सुंदरी नर्मदा के तट पर पहुंची। नदी के किनारे घूमते घूमते हाथी को उन्माद आ गया और वह अकस्मात चिंगाड़ने लगा।
महावत अंकुश प्रहार से उसे वश में करने लगे, परंतु उसका उन्माद शांत नहीं हुआ। वह वृक्षों को उखाड़कर फेंकने लगा। आखिर ऋषिदत्ता और सहदेव नीचे उतरकर पैदल ही विचरण करने लगे। बाद में ऋषिदत्ता की इच्छा के अनुसार वहां नर्मदा नगर बसाया गया। यथा समय सुंदरी ने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया। दोहद के आधार पर उसका नाम नर्मदा सुंदरी रखा गया। वह दूज के चांद की तरह बढ़ने लगी। उसके नेत्र निर्भयकारी, रसना अमृत भरी और हृदय निर्मल था। धीरे धीरे वह यौवन अवस्था को प्राप्त हुई। ऋषिदत्ता को जब नर्मदा सुंदरी के विषय में जो जानकारी मिली तो वह उसे अपनी पुत्र वधू बनाने को लालायित हो गई। शायद उसे यह विचार आया कि 1 से 2 होकर हम विपरीत परिस्थितियों का अधिक शक्ति से मुकाबला कर सकेगी। संभव है इससे घर का धार्मिक वातावरण भी बदल जाए। उसने अपने पति के सामने अपनी इच्छा प्रकट की, मगर अपनी धूर्तता का स्मरण करके रुद्रदत्त वर्धमान नगर जाने का साहस नहीं कर सका। तब उसने अपने पुत्र महेश्वर दत्त को ही तैयार किया। महेश्वर दत्त ने कहा, मैं मामा के घर जाऊंगा और प्रपंच करके उनकी पुत्री नर्मदा को ब्याह लाऊंगा। अपने कुल की यही तो रीति है। आखिर महेश्वर दत्त मामा के घर जा पहुंचा। सहदेव ने शिष्टाचार के रूप में उसका स्वागत किया, परंतु हृदय की भड़की हुई आग दबाने से भी न दबी। उसने महेश्वर दत्त से कहा, तुम्हारे पिता ने एक बार पराक्रम किया है, क्या तुम भी उसकी पुनरावृत्ति करने आए हो? एक बार ठगाई में आ गए, अब हम नहीं ठगे जाएंगे। एक घर तो डाकिन भी छोड़ती है, क्या तुम्हारे नगर में धुरते ही धुरते रहते हैं? महेश्वर दत्त नीचे गर्दन किए कुछ देर सुनता रहा, फिर बोला, मामा जी, बड़े उल्लास से मैं पहली बार ननिहाल आया हूँ और आपने यह स्वागत किया। एक खोटा हो तो क्या सभी खोटे होते हैं? मैंने तो अपनी माता और आपकी बहन के संसर्ग से जैन धर्म अंगीकार कर रखा है। सहदेव यह सुनकर संतुष्ट हुआ और उसके गुणों को देखकर प्रसन्न हुआ। एक दिन उसने कहा, वत्स, यह तुम्हारा ही घर है, जो इच्छा हो सो मांगो। मौका पाकर महेश्वर दत्त ने कह दिया, आपकी कृपा से किसी वस्तु की कमी नहीं है, पर नर्मदा सुंदरी का विवाह मेरे साथ किया जाए, यही बस मन में है। सहदेव बोला, भाई तुम तो मिथ्यात्वी हो, तुम्हारे साथ नर्मदा सुंदरी का संबंध कैसे किया जा सकता है? तो महेश्वर दत्त कहता है, मामा जी, मैंने आपकी बहन का दूध पिया है, फिर मिथ्यात्वी कैसे रह सकता हूँ? सहदेव को विश्वास हो गया और नर्मदा सुंदरी का विवाह महेश्वर दत्त के साथ कर दिया गया। महेश्वर दत्त उसे लेकर अपने घर लौट आया। बाद में नर्मदा के समझाने पर वह जिन धर्मी हो गया और सारे परिवार में जिन धर्म की भक्ति होने लगी। नर्मदा सुंदरी एक दिन झरोखे में बैठी सखियों के साथ प्रेमालाप कर रही थी। तांबुल मुख में था। इसी समय मांस खमन की तपस्या करने वाले एक मुनि पारने के लिए निकले और सूर्य के प्रचंड आताप से उद्विग्न होकर उस झरोखे के नीचे विश्राम करने खड़े हो गए। नर्मदा सुंदरी ने अनजान में पान की पीक थूकी और वह मुनि के शरीर पर जा गिरी। मुनि ने ऊपर देखकर कहा, तुझे अपने घर वर का इतना घमंड है, अतः तू पति वियोगिनी होगी। नर्मदा सुंदरी ने नीचे देखा तो उसके प्रताप की सीमा न रही। वह लज्जित होती हुई मुनि के समक्ष आई और विधि पूर्वक वंदना करके बोली, मुनिवर, अनजान में अपराध बन गया है, इसके लिए क्षमा याचना करती हूँ। मैं जिन धर्मी श्राविका हूँ, मुझे श्राप न दीजिए, आप तो क्षमा के सागर हैं, क्षमा कीजिए। मुनि ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, भवितव्य को कोई नहीं टाल सकता, होनहार मेरे मुंह से निकल गया है, धैर्य धारण करके कर्म फल भोग लेना उचित है। नर्मदा खेत से विवल हो गई। मुनि आगे चले गए। कुछ समय पश्चात महेश्वर दत्त ने व्यापार के निमित्त विदेश जाने का विचार किया। नर्मदा सुंदरी भी साथ जाने का आग्रह करने लगी। उसने कहा, छाया काया के बिना नहीं रह सकती, आपके बिना एक घड़ी भी मेरे लिए 6 महीने के बराबर है। इसके अतिरिक्त मुनि ने पति वियोग की बात कही है, इस कारण भी मैं आपसे अलग नहीं रह सकती, साथ ही चलूंगी। महेश्वर दत्त को नर्मदा सुंदरी के आग्रह के सामने झुकना पड़ा। यथा समय जहाज द्वारा वे समुद्र यात्रा पर चल पड़े। जहाज के झरोके में बैठे दोनों शरद के चंद्रमा की छठा निहार रहे थे कि एक ओर से वीणा की झंकार सुनाई दी। नर्मदा ने वीणा वादन के कौशल की प्रशंसा की। इससे महेश्वर दत्त के चित्त में नर्मदा सतीत्व के संबंध में संदेह उत्पन्न हो गया। चलते चलते जहाज राक्षस द्वीप के किनारे लगा। लोग ईंधन पानी की चिंता में लगे और महेश्वर दत्त नर्मदा सुंदरी से पीछा छुड़ाने की चिंता में। वन विहार के बहाने वह उसे एकांत में ले गया। नर्मदा को नींद आ गई तो महेश्वर दत्त सोचने लगा, क्या शस्त्र से इसका अंत कर दूं? नारी हत्या का पाप सिर पर क्यों लूं? इसे यहीं छोड़कर चल देना अच्छा है। नर्मदा सुंदरी निद्रा में मग्न थी और महेश्वर दत्त भागकर जहाज के निकट जा पहुंचा। आते ही उसने पिशाच के उपद्रव का भय दिखाकर शीघ्र ही जहाज रवाना करवा दिया। यवन द्वीप में जाकर उसने व्यापार किया, धन कमाया और कुछ दिनों के बाद वापस लौट पड़ा। मार्ग में हवा का प्रतिकूल रूप देखकर नाविक चिंतित हुए। इतने में महेश्वर दत्त नौका से उतरकर गिरिवर पर चढ़ गया। वहां उसे 2 नगाड़े दिखाई दिए। उसने डंडी उठाकर नगाड़े पर चोट मारी। तुरंत पहाड़ गरज उठा और गुफा में से भारंड पक्षी के उड़ने से जो तेज हवा चली तो उसके आघात से सागर हिल गया।
जहाज तेजी के साथ चल पड़ा। महेश्वर दत्त जहाज को न पकड़ सका। जहाज रूपचंद्रपुर जा पहुंचा। महेश्वर दत्त को जब जहाज न दिखाई दिया तो वह भूखा प्यासा वन में भटकने लगा। रात्रि हुई तो वृक्ष की एक कोटर में सो गया। अचानक वहां की वन देवी कंचन द्वीप देखने को उसी वृक्ष पर बैठकर उड़ी। महेश्वर दत्त की नींद खुली और जो ही वह बाहर झांकने लगा कि समंदर में गिर गया। गिरते ही एक मच्छ ने उसे निगल लिया। मच्छ कुछ दिनों बाद रूपचंद्र नगर के निकट सागर में पहुंचा। एक मच्छीमार ने उसे पकड़ लिया और जब उसे काटा गया तो महेश्वर दत्त उसके पेट से जीवित निकल आया। मच्छीमार ने पूछा, कौन हो? तब उसने सब हाल बताया। माता पिता के पास गया। उसे पाकर सारे परिवार को अपार हर्ष हुआ। अब वह अपने परिवार के साथ आनंद से रहने लगा। आगे की कथा हम अगले भाग में सुनेंगे। जय आनंद।